हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं ल्यूसेंट की जीके की बुक यानी कि सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप किसी भी स्टेट का जो है प्रीलिम्स, किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम जो कर रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और इसमें भी जो इसका जो पहला पार्ट है यानी कि प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, पार्ट 3 चल रहा है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई गाइज कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और बाकी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट की आपको वहाँ मिल जाएगी। हमेशा स्टार्ट करने से पहले गाइस हम बात करते हैं विषय सूची की। देखिए, इतिहास चल रहा है, उसमें प्राचीन भारत में जो थर्ड पार्ट है वो है सिंधु सभ्यता की, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, देन आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है विश्व इतिहास। ठीक है, उसके बाद भूगोल की हम बात करेंगे यानी कि ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो उसमें आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। देन हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, देन हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी की बात करेंगे। देन आपका यहाँ पे आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन विविध आता है और उसके बाद यहाँ पे है खेलकूद, एंड लास्ट है आपका कंप्यूटर। और ये सारी बुक हो जाएगी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जितना कर चुके हैं उसके आगे चलते, राइट। यानी अब हम पार्ट 3 की बात करने जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे में ख़त्म कर दिया गाइस। ठीक है, तो अगर आप सोचें ना कि आपका इतने में भी काम चल जाएगा तो देखिए, इतना इंपॉर्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप लूसेंट पढ़ के चले गए और हो गया गाइस। उसके लिए आप ना, आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, आप घटना चक्र पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए भी आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है और बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और ये बुक तो है इंपॉर्टेंट और घटना चक्र बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता की। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि यहाँ पे लिखी हुई है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका जो है विस्तार त्रिभुजाकार है, यानी जो सभ्यता है वो कैसी है आपकी, त्रिभुजाकार है, राइट। यानी कि यहाँ पे बता दिया ये कब से कब तक का टाइम पीरियड रहा है, तो 2400 BC से लेकर 1700 BC तक का टाइम पीरियड है जो कि सिंधु सभ्यता का है। ठीक है, और किससे हमें पता चला है, रेडियो कार्बन, जो आपका रेडियो कार्बन नवीन विश्लेषण पद्धति है उसके द्वारा आपने इसका टाइम पीरियड निकाल दिया C14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि तिथि निर्धारण हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हैं जिनका नाम है VF लिवी, राइट। इनके द्वारा 1946 में की गई है। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में जो है कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहेगी वो उतना ही क्या है, पुराना माना जाएगा, यानी कि प्राचीन माना जाएगा। तो मतलब इसने कहा है कि जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी जितनी कम रहेगी वो उतना ही पुराना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा है सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में कि दयाराम साहनी ने गई, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी है सिंधु सभ्यता की खोज 1921। डेट इंपॉर्टेंट, मतलब ईयर जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा क्या है, कांस्य युग में रखा जा सकता है। आदि ऐतिहासिक में गाइस हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास लिखित साक्ष्य हैं लेकिन आप अभी उसको पढ़ नहीं पाए। तो इस सभ्यता के मुख्य जो है निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे, यानी जो वहाँ पे निवास कर रहे थे, द्रविड़ लोग कर रहे थे या भूमध्य सागरीय लोग वहाँ पे रहते थे। सर जॉन मार्शल, तो कौन है ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो आपके महानिदेशक थे उस टाइम, कौन, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक क्या है, उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा करी। मतलब इनको मिली है ये सभ्यता। ठीक है, मतलब खुदाई हो रही होगी तो उनको मिल गई। ठीक है, 1924 में। तो देखिए इन्होंने क्या है, विधिवत घोषणा करी है इसकी। ठीक है, अच्छा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल, बिल्कुल ही पश्चिम साइड पे। ठीक है, देखिए अगर हम कहें सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कहाँ है, पूर्व से पश्चिम तक कहाँ है, ये बोल रहा है। तो सबसे पश्चिम में ये बात कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पश्चिम में यहाँ पे ले सुत का गेंडोर, ये कहाँ पे, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान आपको मिलेगा इस वक्त पाकिस्तान में, राइट। फिर यहाँ लिखा है पूर्वी
सबसे पूर्व में क्या है, हिंडन नदी के किनारे क्या है, आलमगीरपुर, और अभी ये जगह कहाँ है, मेरठ में है। तो गाइस अगर आप दिल्ली से इधर आते हैं ना, लखनऊ की साइड आते हैं, तो बीच में मेरठ मिलेगा आपको, एक दिल्ली के बजट थोड़ी सी बाद ही मेरठ मिल जाता है। तो ये उसकी पूर्वी साइड है। उत्तर में कहाँ तक है, चिनाब नदी, जो कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर वाली। तो चिनाब नदी के तट पर क्या है, अखनूर के निकट एक मांदा जगह है, मांदा गाँव है, या गाँव है, ठीक है, गाँव जैसा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये उसका उत्तर में था, ठीक है, नॉर्थ में ये जाए। और सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर क्या लिखा है, दाईमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो हमने पूरब पश्चिम उत्तर, पूरब में मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आपका दाईमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। और अगर यहाँ पे बात करें तो मेरठ में क्या है, आलमगीरपुर। और फिर यहाँ अगर हम बात करें पश्चिम में कहाँ हमने देखा, बलूचिस्तान में सुतका गिंडोर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा, सिंधु सभ्यता या फिर हम कह सकते हैं सैंधव सभ्यता, ये दोनों ही एक ही बात, ठीक है। ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे कोई गाँव वाँव या बहुत पिछड़ी हुई नहीं थी, ये नगर थे, जैसे आज की सिटीज़ होती हैं अच्छी अच्छी। अच्छा, सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो क्या है, परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, यानी कि बहुत सारे, इस सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले। तो जो बड़े 6 हम कह सकते हैं ना, जैसे आज हम कहते हैं दिल्ली है, मुंबई है, तो वैसे जो बड़े 6 स्थल थे वो आपके हैं मोहनजोदाड़ो, ठीक है, फिर है आपका हड़प्पा है, फिर है गंडवा रीवाला, फिर है धौलावीरा एंड राखीगढ़ी एंड कालीबंगा, ठीक है। तो ये 6 स्थल के नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो आपको कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है आपका मोहनजोदड़ो, यानी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखीगढ़ी, या राखीगढ़ी क्या है, घग्गर नदी पर है, ठीक है। कहाँ पे, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज कब हुई है, 1963 में सूरजभान ने की है। यानी कि अगर आप पूरे सिंधु सभ्यता की बात करें, देखिए सिंधु सभ्यता आपकी भारत में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, मतलब पूरी अगर आप सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्थल हो गया मोहनजोदड़ो। और सिर्फ अभी जो प्रेजेंट में भारत की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी, जो कि आपका कहाँ है, हरियाणा में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लोथल और सुतकोता, ये क्या थे, आपके बंदरगाह थे, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, ठीक है। चलिए, अब लिखा है जुते हुए खोज और क्या है, नक्काशीदार ईंट, यानी ईंटों पे नक्काशी। ये इसके जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगा, जुते हुए जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली, आपको कालीबंगा से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या, स्नानागार, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्नानागार सबसे बड़ा है। अच्छा, इसमें लिखा है ना गाइस, इसका जो क्या, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा है, ये भी लिख रखा है। तो ये आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहें कोई बात नहीं। अच्छा, अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा राजस्थान में था, लोथल आपका गुजरात में, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, अग्निकुंड, जिसमें यज्ञ करते हैं ना, वैसा कुछ। अच्छा, यहाँ लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक क्या है, शील पर 3 मुख वाले देवता, यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है, इस मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अच्छा, इनके जो चारों तरफ है क्या है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस, ये विराजमान है। तो गाइस ये 4 जो पशु है ना, इनके नाम याद रखिएगा। पशुपतिनाथ के चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, राइट। देखो हाथी, गेंडा, भैंस एक जैसे होते हैं, मोटे मोटे, उसके अलावा एक चीता याद रख लीजिएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो से क्या होता है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक क्या है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, यानी कि एक सींग वाले पशु का अंकन मिला है यहाँ से प्राप्त। एक आयताकार मोहर में क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है, यानी कि स्त्री है, उसकी गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, वो आपको मिला, ठीक है। फिर लिखा है मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, और दूसरा है चन्हूदड़ो से मिले हैं। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले, लोथल, चन्हूदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है। कौन सी है, भाव चित्रात्मक है। और ये लिपि जो है दाई से बाई और लिखी जाती है, दाएं मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, ठीक है, जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, उर्दू लैंग्वेज वैसा। जब अभिलेख 1 से अधिक पंक्ति का होता है तो क्या होता है, पहली पंक्ति में आप लिखेंगे दाएं से, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो नेक्स्ट पंक्ति आएगी उसमें फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। मतलब आप ऐसे लिखते हुए चलेंगे कि माई नेम इज कीरत, ठीक है। और नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है तो माई यूट्यूब चैनल
इज दिस, मतलब लेफ्ट से राइट आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की क्या है सभ्यता थी। ठीक है, लेखन कला सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए क्या है आपका ग्रीड पद्धति अपनाई है। कौन सी? नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति। अच्छा, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर क्या है पीछे की तरफ खुलती थी। केवल लोथल नगर ऐसा है जिसमें घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल कहाँ है? गुजरात में। यहाँ के दरवाजे सड़क पे खुलते थे, बाकी जगह के कहाँ? पीछे बैक साइड में खुलते थे। ठीक है ना, तो सड़क की तरफ नहीं, बैक साइड में। ठीक है। अच्छा, मुख्य फसल क्या है सिंधु सभ्यता की? गेहूं और जौ। ठीक है। सैंधव वासी जो है मिठास के लिए क्या शहद का प्रयोग करते थे, आज चीनी का करते हैं। ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है आपको बनमाली से मिले हैं। मिट्टी से बना हल बनमाली से मिला। अच्छा, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे क्या है धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और चावल के प्रथम साक्ष्य आपको लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुजरात में लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। अच्छा, यहाँ लिखा है सुरकोटा कालीबंगा लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटा, फिर कालीबंगा और लोथल, राइट। अच्छा, तौल की इकाई संभवतः क्या है? 16 के अनुपात में थी। अच्छा, सैंधव सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मतलब आज कार का कर रहे हैं, तब रेल 4 पहिए वाली भी हो सकती थी, 2 पहिए वाली भी रेलगाड़ी भैंस गाड़ी हो सकती। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित क्या लिखा है? मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता। यानी कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में आपको सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा है, लेकिन वहां पे सिंधु सभ्यता ना लिख के क्या लिखा है? मेलुहा। ठीक है। संभवतः क्या है? हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? वणिक वर्ग। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे और कुछ एक बार थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। यहाँ लिखा है आयातित वस्तुएं, यानी कि जो हम बाहर से अपने देश में मतलब सिंधु सभ्यता वाले नगरों में मंगाते थे, और कहाँ से मंगवा रहे हैं वो चीज़, क्या वस्तु कहाँ से मंगवा रहे हैं। जैसे तांबा, तो गाइस तांबा कहाँ से मंगवा रहे हैं? यहाँ से हम खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से मंगाते थे। चांदी अफगानिस्तान ईरान से आती थी। सोना कर्नाटका, अफगानी और क्या है ईरान से आता था। टिन अफगानिस्तान ईरान से आता था। गोमेद आपका सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त आपका मेसोपोटामिया से। शीशा जो है आपका ईरान से आता था। ठीक है, आयात करवाते थे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है पिग्गट। पिग्गट एक आदमी का नाम। पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मतलब सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी, जुड़वा राजधानी कौन कौन हो गए? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या है? उर्वरा, मतलब जो भूमि धरती है ना हमारी, उसे उर्वरा की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। फिर इसमें लिखा है वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा हो रही है, शिव पूजा हो रही है। अब इसमें लिखा है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो हम स्वास्तिक बनाते हैं ना गाइस, कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो ये आपका स्वास्तिक का चिन्ह है। ये है कंप्लीट चिन्ह स्वास्तिक। ये आपको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। इस चिन्ह से क्या है आपका सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित है। उपासना, तो गाइस प्रार्थना और उपासना 2 अलग चीज है, तो यहाँ उपासना लिखा है। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है पशुओं में कुबड़ वाला सांड, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या है? विशेष पूजनीय। अच्छा, स्त्री मृत मूर्तियां जो है मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि गाइस डोमिनेंस किसका था? औरतों का होगा, या है ना। पितृसत्तात्मक डोमिनेंस मतलब आदमियों का है। फिलहाल आज हम कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है, तब वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उस स्थल के पास नदी कौन सी है? उत्खननकर्ता कौन है? वर्तमान स्थिति उसकी क्या है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गाइस, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये चार्ट। ठीक है, मैं इसे और जूम नहीं करूंगी। यहाँ पे लिखा है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। स्थित कहाँ है अभी फिलहाल हड़प्पा? कहाँ पे? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो है आपका साहिवाल जिला है वहां पे। अच्छा, इसे किसने खोजा? तो दयाराम साहनी ने खोजा, 1921 में खोजा। ठीक है।
और उत्खननकर्ता उनके साथ और भी लोग हैं उसकी दयाराम साहनी याद रखिए हड़प्पा के लिए बस। ठीक है, दूसरा यहाँ नाम लिखा है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। ठीक है, अच्छा इसकी खोज 1922 या उत्खननकर्ता कौन है 1922 में राखलदास बनर्जी, इतना याद रखिए, ज़्यादा मत याद रखिए। ठीक है, चन्हू की बात करें ये भी आपको सिंधु नदी के किनारे मिलेगा। सिंध प्रांत पाकिस्तान में क्या है, नवाब सिंध प्रांत में, इतना याद रखिए कि ये सिंध प्रांत में है। अच्छा, तो ये कौन है इसके 1951 में, ना कैसे यहाँ पे लिखा है, ये है मैके 1925। ठीक है, NG मजूमदार भी है 1931 नाम लिखा है। ठीक है, फिर है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमान गढ़ जिला है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इस जो है इसके उत्खनन करता 1951 में ढूंढा इसे। ठीक है, और कोट दीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे है, आपका सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। अच्छा, ये इसकी खोज या फिर आप कहें उत्खनन 1953 में फजल अहमद द्वारा। ठीक है, रंगपुर अब याद रखिए ये मादर नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहाँ पे, काठियावाड़ा जिला गुजरात। ठीक है, और क्या है, रोपड़ की बात करें तो सतलज नदी पे पंजाब का रोपड़ जिला, राइट, तो यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, फिर लोथल की बात करें हैं तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात का अहमदाबाद जिला है, और ये किसे है, रंगनाथ राव द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद है आलमगीरपुर हिंडन नदी पे उत्तर प्रदेश के मेरठ में, राइट। फिर इसके बाद है सुतकांगेडोर जो है आपका दशक नदी पर है। ठीक है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। फिर है बनमाली है रंगोई हरियाणा हिसार में, बनमाली कहाँ है, हरियाणा हिसार में है, और नदी कौन सी है, रंगोई। ठीक है, फिर है धोलावीरा जो है आपका गुजरात के कच्छ जिले में है, और कौन सी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। किसने ढूंढा इसे या फिर उत्खनन करता, JP जोशी याद रखिएगा। फिर है सोतकहा जो है आपका शादी कौर नदी, ठीक है, दक्षिण बलूचिस्तान में, इतना याद रखिएगा गाइस। जिस पे मैंने ध्यान दिया उतना याद रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं याद होता कोई बात नहीं, सब माफ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा और ये भी खत्म। सैंधववासी जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से, सूती ऊनी यानी कॉटन के वस्त्र और ऊनी वस्त्र। मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों के को आपस में क्या करते थे, लड़ाते थे, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलना, ये सारा काम मतलब ये सारा खेल करते थे आप। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, मतलब लाल मिट्टी का बर्तन बनाया, उसमें काले रंग से उस पर डिजाइन कर दी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब उन्हें तलवार कुछ नहीं पता था। कालीबंगा कहाँ पे है गाइस, राजस्थान में। तो ये एकमात्र जो हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर था वो भी जो है किले से घिरा हुआ था, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, मतलब इसने कहा दो लाइक शहर है। ठीक है, तो इसने कहा जो ये निचला वाला है ये भी पूरे किले के अंदर है, यानी दुर्ग के अंदर है। नॉर्मली जो ऊपर वाला होता था वो दुर्ग में होता था, नीचे वाला ऐसे खुला होता था जिसमें आम जनता रहती थी, बट कालीबंगा वाले में पूरा का पूरा ही जो है किले से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कालीबंगा का, काली चूड़ी से। ठीक है, और इसमें भी यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और क्या है आपका अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलता है। ठीक है, खेत जोतने का, अग्नि पूजा। अच्छा, पर्दा प्रथा की बात करें या वैश्यावृत्ति की बात करें तो ये जो है यहाँ पे प्रचलित थी, यानी कि सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी और वैश्यावृत्ति भी थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है शवों को जलाने और क्या है गाड़ने, यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब यहाँ गाड़ भी रहे शवों को और जला भी रहे। ठीक है, तो हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा मिली है, देखी हमने। ठीक है, तो लोथल और कालीबंगा में बात करें तो यहाँ पे युग्म समाधि मिली है, यानी कि गाइस ऐसा कह सकते हैं कि सती प्रथा का में भी प्रमाण मिला है, यानी कि एक साथ दो समाधि, मतलब एक ही में दो व्यक्तियों की समाधि मिली, एक ही समाधि में दो व्यक्ति मिले, राइट। तो युग्म समाधि कहाँ, लोथल और कालीबंगा। लोथल कहाँ है, गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन कारण क्या माना गया कि बाढ़ आ गई थी। ठीक है, अच्छा, आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आप जो है बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और लूसेंट के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस। अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं और जो लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें जो है शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ जो है नेक्स्ट यानी कि वैदिक सभ्यता के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।